आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, आप सेटअप बना रहे हैं पर आप सेटअप के रूल्स फॉलो ही नहीं कर पा रहे, तो ये सुने बिना आप जा नहीं सकते। देखिए, मेरा मानना है कि हम अपने सेटअप को कभी 100% एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। 100% एफिशिएंसी का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 100 ट्रेड लिए, तो उन 100 ट्रेड आपके एग्जैक्टली जो आपने रूल्स बनाए हैं उन्हें ही फॉलो करते हुए होने चाहिए। और मार्केट कभी ये होने नहीं देता, क्योंकि हम मार्केट से इमोशनली इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले लेते हैं, और वो डिसीजन हमारे रूल बेस्ड नहीं होता, वो डिसीजन हमारे इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंसिस्टेंटली अपने रूल फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मार्केट से, और हम अपने इमोशनल कंफर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड ली, आपको प्रॉफिट दिख रहा है और हो रहा है, पर आप अर्ली एग्जिट कर जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पिछले के कुछ ट्रेड्स के जो लॉसेज है उसका आपका रिग्रेट होगा, आपको मन में आएगा कि जो मुझे मिल रहा है मैं उसे ले लूँ। अब ये कोई डिसीजन रूल बेस्ड तो हुआ नहीं, इमोशनली स्टेट के कारण, रिग्रेट के कारण, जो पेन था उसके कारण लिया आपने। ऐसे ही हम करते हैं जब मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने आ रहा होता है, वो बहुत तेज़ी से हिट करने आ रहा है, तो हम अपना स्टॉप लॉस नीचे बढ़ाते चले जाते हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं कि अब हम गलत हो चुके हैं, पर हमारे अंदर एक होप रहती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। और क्यों रिवर्स करे? अगेन वही, आपके अंदर लॉस का पेन रहता है, वो रिग्रेट रहता है। एक अच्छा ट्रेडर ये ज़रूर जानता है कि ट्रेडिंग कभी इमोशनली कंफर्ट दे ही नहीं सकती, हमें यहाँ पे इमोशनली अनकंफर्ट डिसीजन लेने होते हैं। इमोशनली अनकंफर्टेबल ट्रेड क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आपको लॉस हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप तुरंत स्टॉप लॉस लेके चले जाएंगे, लॉस लेके चले जाएंगे। अब आप नहीं तो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आप समझ जाएंगे मैं इतना रिस्क लेने आया था, अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए। जैसे अपनी ट्रेड ली, अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो लेट द मार्केट रन। आपको प्रॉफिट को होने देना चाहिए जब तक आपके ट्रेंड में है। या तो अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए कि आप अगर मान के आएँ कि मैं यहाँ पे 100 पॉइंट लूँगा या 50 पॉइंट लूँगा, तो उतने पॉइंट लेके आप चले जाइए। नहीं तो आपका सेटअप कहता है कि आपको इसको ट्रेंड को फॉलो करना है, तो वो कीजिए। हम अर्ली एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पिछले 5-6 जो लॉसेस हुए उसका रिग्रेट होकर हम अभी अर्ली एग्जिट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में आपको तभी प्रॉफिट होता है जब आप इमोशनली अनकंफर्टेबल डिसीजन लेना सीख जाते हैं। जो इमोशनल कंफर्ट आपको बाहर की दुनिया में मिलता है उसको स्टॉक मार्केट में मत लाइए।